आज बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, देखिए 5.1 में लगभग 34 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और हम लोग आज प्रयास करते हैं जितना हो सके समझना है, और लगभग बहुत सारे प्रश्न एक ही जैसे हैं, इसलिए आपको समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको लिमिट कंटिन्यूटी सब समझ आ जाएगा। फिर कल से हम लोग अपने एक्सरसाइज जो चल रहा था 5.3 5.2 हो चुका था, 5.3 की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस दिया गया है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको फंक्शन दिया गया है 5x-3। ठीक है, और कहता है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट द गिवन फंक्शन f(x = 5x-3), जो फंक्शन दिया गया है ये वाला, x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 पर, 3 बिंदु दिए गए हैं। उन तीनों बिंदु पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस देखते रहना बंद नहीं हो। ठीक है, ओहो मैं कह रहा हूँ अभी फ़ोन बाद में करना, दिमाग खराब करता है। f(x = 5x-3), 3 पॉइंट पर ये फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, संतत है या नहीं है। और आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने क्या कहा है कि तीनों पॉइंट पे अलग अलग आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, डायरेक्ट लिमिट, ये तीनों चीज़ निकालना हो। अगर तीनों बराबर आ जाए तो ये कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पर, अगर नहीं आए तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। बस सिंपल एकदम फंक्शन है, सिंपल जो है कि नहीं फंडा, आप इसको समझना है। चलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे नाउ एट x = 0। सबसे पहले हम चेक करेंगे x = 0 पर। कैसे चेक करना है एक बार आप बड़ी आराम से देखेंगे, और लिमिट निकालना सबको आना चाहिए। लिमिट क्या मैंने कहा है कि लिमिट में जो भी आपको वैल्यू दिया गया वो डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, तब तक पुट कर सकते हैं जब तक कि उसमें दिया गया जो वैल्यू का मान, फंक्शन का मान जो आ रहा है वो कभी 0/0 फॉर्म में ना आ जाए। जैसे ही 0/0 फॉर्म में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, या तो कोई फार्मूला या कोई आइडेंटिटी या फिर कोई ट्रिगो का फार्मूला जो भी हो, उसको यूज करके इस प्रकार से उसको फॉर्मुलेट कर देना होगा ताकि वो 0/0 फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो x = 0 एक पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा। फिर 3 पर चेक करेंगे, -3 पे, फिर 5 पे, सब पे चेक करना है। तो हम दिखाते नाउ एट x = 0। चलिए लिखेंगे कि सबसे पहले लिखना कैसे समझना है, लिमिट, ठीक है, किसका निकालना है, f(x) का निकालना है, और x = किस पे निकालना है, 0 पे निकालना है। तो 0 पर चेक करना है तो क्या करना है हमको, जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट का लेफ्ट में, उस पॉइंट के राइट में, उस पॉइंट पर निकालना होगा। तो लेफ्ट निकालना तो हम कैसे लिखते हैं, माइनस लगाते हैं ना, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ, 0 पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब ये 0 है, 0 के पहले मतलब 0 - h पर, फिर 0 के बाद मतलब 0 + h पर। ठीक है, तो इसको 0 - बोलते हैं, इसको 0 + बोलते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा उसके लेफ्ट में माइनस के साइन के द्वारा इंडिकेट करेंगे और राइट में प्लस के द्वारा, और तीनों पॉइंट पर निकालने के बाद हम चेक करेंगे बराबर है या नहीं है। चलिए लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 0 - ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ फंक्शन क्या है आपका, सबसे पहले तो आपको 0 माइनस करना है। 0 माइनस करना है मतलब क्या करना है कि उस फंक्शन में x के जगह पे, x का मान 0 से क्या है, माइनस है, मतलब 0 से पहले वाला, 0 से छोटा वाला, 0 से कितना छोटा लेना है आपको, हमेशा सब जगह -h करना है। h मतलब क्या होता है, एकदम कम, मतलब 0 के जस्ट बगल वाला, मतलब लगे कि 0 के जस्ट बगल में है लेकिन वो 0 ही है, ऐसा समझना है। तो कहने का मतलब क्या, एकदम इन्फिनिटेसिमल स्मॉल चेंज को हम लोग h के द्वारा डिनोट करते हैं। 0 माइनस है तो 0 माइनस तो 0 - h लिखेंगे, अगर 0 प्लस होता है तो 0 + h लिखते हैं, और 0 होता है तो 0 रख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, और h क्या है, h टेंड्स टू 0, h जो है एकदम 0 होने ही वाला है, 0 नहीं है, 0 होने वाला है। इस प्रकार से आपको दिमाग रखना है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब आपको f और ये x है, और f(x) आपको दिया गया है, उस x के जगह पे इस x का वैल्यू पुट कर दीजिए। सिंपल फंडा, ये देखिए लिमिट, अब f(x) के जगह पे f(x) का वैल्यू रखेंगे ना, लेकिन x नहीं है, x की जगह पे क्या रखना हमको, 0 - h। तो f(x) के जगह पे f(x) का वैल्यू मान लीजिए रखे हम 5x-3, लेकिन x था तो यहाँ x था, यहाँ 0 - h है, इसलिए x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 - h। बाकी जो जैसे दिया है फंक्शन में उसको वैसे ही पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0। और मैंने कहा है कि रखने के बाद जब सब काम हो जाए, फंक्शन का वैल्यू भी आप रख देते हैं, उसके बाद आपको एक ही काम करना है कि ये जो आपको नीचे दिया गया है उसको आप डायरेक्ट रख सकते हैं तब तक जब तक कि कोई अनडिटर्मिन फॉर्म ना आ जाए, 0/0 ना आ जाए। जैसे h के मान 0 रखने पर सिंपल एक वैल्यू आएगा, चाहे वो 0 ही क्यों ना आए, तो मेरा मान सही है। अगर
तो उस कंडीशन में हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और जैसे ही ये मान पुट करते लिमिट हट जाता है, लिमिट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये फंक्शन में h के जब 0 पुट करेंगे तो 5 0 -3, ठीक है। इस प्रकार से आप रख देंगे उसमें, या ऐसा भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करके फिर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात आएगा लास्ट में। चलिए जी, ये क्या हो जाएगा, 5 × 0 -3 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा -3। ये आपका लेफ्ट हैंड निकला। अब इसी का ऐसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे सेम प्रोसेस, आप देखेंगे सब जगह तो एक ही करना है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट 0+, का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में x का जो वैल्यू है 0 से कुछ बड़ा है, 0 से कुछ बड़ा है, कितना बड़ा है, h बड़ा है, और h का मान क्या है, 0 के एकदम बराबर है, लगभग 0 होने वाला है, 0 की तरफ अग्रसर है। अच्छा चलिए जी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 0+h रखेंगे, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0+h रखेंगे, बाकी जैसे जो दिया गया उसको पुट कर देंगे बस। अब हम यहीं पे चेक कर लेंगे h का मान डायरेक्ट रखने पर कोई फंक्शन में कोई ऐसा मान तो नहीं आ रहा है जो 0/0 के रूप में हो जाए, तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्ट रख देंगे। रख देने का मतलब क्या हुआ, 5 h का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे, 0+0 -3, तो ये भी हो जाएगा 5 × 0 -3, 5 × 0 0 हो जाएगा, और ये बच जाएगा -3 इज इक्वल टू -3। अब क्या देखिए, राइट निकल गया, लेफ्ट निकल गया 0 पॉइंट पे। अब उस पॉइंट पे डायरेक्ट निकालेंगे, कैसे लिखेंगे, लिमिट fx x टेंड्स टू 0 ऐसे लिखिए, या आप इसको डायरेक्ट, या 2-3 तरीके हैं लिखने के। ऐसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अगला स्टेप में x का मान डायरेक्ट 0 पुट करना है, ऐसा करें तो ऐसे कर देंगे f0, ठीक है। या डायरेक्ट हम कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, उस फंक्शन में डायरेक्ट लिमिट निकालना है तो फंक्शन में जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू जो 0 दिया गया है उसको आप पुट कर दीजिए, बस सिंपल बात एकदम, ठीक है। लेफ्ट राइट और ये डायरेक्ट। अब चलिए, जहाँ x है फंक्शन में वहाँ पे 0 पुट कीजिए x के जगह पे, तो 5 × 0 -3 इज इक्वल टू -3, क्योंकि 0 हो जाएगा। अब देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आप देख रहे होंगे, x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो डायरेक्ट लिमिट, तीनों ही मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, या लिखिए LHL लिखिए, ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे लिख देंगे कि नाउ सिंस, या नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो भी आप कहें, ठीक है। तीनों ही समीकरण से यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को कि लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू f0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, ये तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। लास्ट में क्या लिख देंगे कि हेंस द गिवन फंक्शन या fx, जो भी है गिवन fx is continuous at x is equal to 0 proved, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना है कि जो पॉइंट दिया गया है उस पॉइंट पे दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब इसमें बताइए, एक प्रश्न है और 3 पॉइंट दिए गए हैं, तीनों पे आपको सेम प्रोसेस करना है। तो मैंने जैसे 0 पे निकाला, ऐसे ही एक दूसरा कैसे चेक करना है, इसी क्वेश्चन में -3 पे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, अब 0 के जगह पे नाउ फिर लिख देंगे -3 पर चेक करेंगे, तो जहां जहां अब 0 था वहां -3 पुट करना। अब देखिए कैसे रखते हैं, ध्यान से, 0 नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे -3 और इसका नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब ध्यान से 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा 1 मिनट सुनिए ना, रुक जाएगा तो विषय नंबर वही था। चलिए हाँ जी, मैं क्या कर रहा था भाई, देखना ध्यान से। अब हमें चेक करना -3 पे, एकदम आराम से समझो, कोई मुझे घबराहट नहीं है। -3 पे है तो फिर -3 पे तीनों निकालेंगे ना, लेफ्ट राइट और डायरेक्ट। -3 पे लेफ्ट निकाला तो -3 माइनस लिखेंगे, ऊपर में साइन। अब देखो यहाँ पे जहाँ x था, x के जगह पे क्या रखना है, -3 से कुछ छोटा है, और जो छोटा है उसको हम क्या मान रहे हैं, -3 से कुछ छोटा है, तो लिखेंगे -3 -h, ठीक है। कुछ छोटा है तो कितना छोटा है, -h छोटा है, ठीक है। अब चलो, जहाँ जहाँ पे जो था हम उसको चेंज कर लेंगे, और x टेंड्स टू 0 पक्का समझ रहे हो। अब जहाँ x था, x के जगह पे क्या रखोगे, -3 -h रखोगे, तो देखो 5 x के जगह पे -3 -h, फिर माइनस, फिर 3 है तो 3, ठीक है। और इसको आप सॉल्व करो, चलो पहले अगर सॉल्व कर लो उसके बाद h का मान रखना थोड़ा। ये देखो क्या हो जाएगा, -5 से 3 में करोगे तो -15 और -5h -3 h टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर -15 -3 -18 हो जाएगा, तो लिमिट -18 -5h और h टेंड्स टू 0, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, सब कुछ सॉल्व हो गया, अब एच का मान रख देंगे, एच का मान यहाँ रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, क्या होगा -18 -5 गुना 0, एच का मान 0 रख दिए। अब बताओ ये 5 से 0 में करोगे तो 0 खत्म, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा जी, तो क्या बचेगा, -18 बचेगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या आया मेरा मान -18, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। चाहो तो तुम यहीं पे डायरेक्ट भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिखाते डायरेक्ट करके दिखाते। चलो अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट -3 का प्लस करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से कुछ बड़ा है, क्या बड़ा है भाई, -3 से h बड़ा है, और उस h का मान 0 के तरफ अग्रसर है। अब जहाँ जहाँ x का मान जो था उसको चेंज करेंगे, x का मान चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा -3 प्लस h प्लस -3, ठीक है, 5x -3 ना, 5x जब x का वैल्यू जो था और -3। अच्छा जी, अब ये देखो हम क्या करें, यहाँ पे सॉल्व करके रखे थे ना, हम यहाँ डायरेक्ट भी रखते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों दिखा देते हैं। डायरेक्ट में क्या करना है, चलो बस लिमिट हटेगा तो h का मान पुट करना होगा, और पुट का समय देखना है कोई खराब नहीं आ रहा है मान, तो ठीक है। चलो लिमिट हटा, h का मान रखो 5 -3 प्लस h का मान 0 -3, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 इंटू -3, क्योंकि 0 जोड़ोगे तो -3 रहेगा, -3, 5 और -3 कितना हो जाएगा, गुना करो तो -15 और -3 ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -18, यानी कि भाई इक्वेशन सेकंड में भी 18 आ गया। थोड़ा डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, डायरेक्ट क्या है, -3 रखेंगे, जहाँ x था वहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे -3, 5 3 15 -3, ठीक है, कितना हो जाएगा -18, इक्वेशन थर्ड। देख ही रहे हो भाई तीनों जगह फिर बराबर है, कुछ नहीं करना है, एकदम छोटा बच्चा को समझा दो ना वो भी समझ जाएगा कि भाई देखो लेफ्ट राइट और डायरेक्ट निकालना है, सब जगह जो पॉइंट कहेगा उस पर निकाल दो, और लिख दे तीनों भाई बराबर है इसलिए दिया गया फंक्शन, तीनों बराबर है इसलिए दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब किस पॉइंट पे, यहाँ पॉइंट चेंज कर देना, -3 पे कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट दिया है 5 पर, कर ही लोगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखो, सब यही करना है, सब यही करना है, बस तुमको हम क्या करेंगे, सबको हिंट्स करते जा रहे हैं। देखो अगला दिया है ना क्वेश्चन नंबर, इसी में एक और बना था 5 से, हम वो नहीं दिखा रहे आपको, 5 से खुद कर लोगे, वैसे PDF तो मैंने भेज ही दिया है, आप देख लोगे। चलो अगला नंबर ना क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, देखना कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सब यही करना ही है प्रोसेस सब जगह, तो बस डिलीट करके मिटा करके आपको समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, बहुत छोटा प्रश्न है, उसमें एक ही पॉइंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया गया है, थोड़ा अच्छा फंक्शन आ गया, 2x² - 1, कहता है ना x = 3 पर फलन का जो फंक्शन का जो वैल्यू दिया ना उसके संतुष्टता की जांच कीजिए। मैंने आपको वही चेक करना है कि x = 3 पर ये कंटिन्यू है कि नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, आपको चेक करना है। और देखो कभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी मुझे कोई पढ़ाना है तो मैं तुम्हें पहले PDF भेज देता हूँ, क्यों, ताकि तुम नोट कर लो, एक बार सारा चीज़ से परिचय हो जाओ कि ये व्यक्ति है, फिर मैं आके सब कुछ पहचान करा दूँ, देखो ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, ताकि तुमको ज़्यादा समझ में आए, समझ गए, तब तुम्हें फ़ायदा भी करेगा, समझ गए। और एक बात और मैं नोटिस के तौर पर सबसे कह दूँ, ध्यान से, जितने सारे लोग नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन उन्हें समझा दीजिए, अगर ये नहीं समझ पाए ना, ये जहाँ डिफ्रेंशिएशन यानी एक्सरसाइज 5 अगर अच्छे प्रकार से नहीं समझे तो उनका 6 7 8 9 बर्बाद, कैलकुलस समाप्त, कुछ नहीं समझेंगे, ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिर ये कोई ऐसा नहीं है साइंस का क्वेश्चन कि आप रट्टा मार लेंगे, इसको आप समझना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक ही दिन में कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता है, करत कर्तव्य जड़मत हो तो सुजान, समझ गए। इसलिए आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जितने सारे लोग ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से भी, वो पढ़ाई के प्रति जागरूक रहे, नहीं तो एक बार रिजल्ट खराब हो जाएगा ना। और पता है इस बार गंगा जी बह रही हैं, हाथ धो लीजिए, क्यों, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, पहला बात, दूसरा बात कि अगले साल सिलेबस चेंज कर रहा है, ये सिलेबस पुराना वाला है तो थोड़ा सा आदमी कंफर्ट फील कर रहा है, नया सिलेबस आएगा, क्या जी, अरे भैया हम बताओ तो नहीं, 30% सिलेबस कम भइल बा ना, लेकिन ये बताओ कि कहाँ लिखल बा कि कौन कौन क्वेश्चन ना दीजिए, 30% सिलेबस कम भइल बा, हम समझो कॉन्सेप्ट में काम करता रहे, हम PDF भेज देते नहीं, ध्यान से देखो और ओकरा बाद समझाओ तो नहीं, बहुत भी चले के। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको फंक्शन दिया गया f(x = 2x² - 1), कह रहा है कंटिन्यूटी की जांच कीजिए, एक ही पॉइंट आपको दिया है, x = 3 पर चेक करना है, आपको मैंने समझा दिया x = 3 पर चेक करना है, तो बस चेक करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड और डायरेक्ट लिमिट निकालिए, तो आपको चेक करना है 3 पर, तो 3 माइनस करेंगे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 पर, तो क्या होगा लिमिट
3 से लेफ्ट में निकाल रहे हैं तो 3 माइनस एच लिखना पड़ेगा, अगर राइट पे निकाल रहे हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, 3 प्लस एच लिखना पड़ेगा। आप समझ चुके हैं ये सब, तो अब कहना नहीं पड़ेगा। क्या 3 प्लस एच और एच टेंड्स टू क्या होगा 0, एच टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फंक्शन का जो वैल्यू है एफ एक्स, इस एक्स का मान फंक्शन में रख दीजिए, फंक्शन आपको दिया गया है। चलिए जी, तो लिमिट फंक्शन में क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी x का स्क्वायर करना है, तो x की जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x की जगह पे x का मान दिया है 3 माइनस एच, स्क्वायर करेंगे -1, नीचे h टेंड्स टू 0। अब देखिए हमने क्या कहा आपको, या तो आप सॉल्व कर दीजिए उसके बाद h का मान रखिए, या यही चेक कर लीजिए कि h का मान रखने से कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, क्योंकि तो बटा में कुछ है ही नहीं, तो आने की संभावना ही नहीं है, तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। और वैसे भी आप पढ़े हुए हैं भाई कि पोलिनोमियल फंक्शन द्विघात समीकरण है ना, और द्विघात बहुपद और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूटी होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, इसलिए तो चेक ही नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा के लिख रहे हैं, नहीं तो हम एक लाइन में देते हैं कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। पोलिनोमियल फंक्शन हर जगह संतत होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी चलिए एच का मान रख दीजिए, जैसे ही आप मान पुट करोगे लिमिट हट जाएगा। चलो मान पुट किया, लिमिट हटा देंगे तो h का मान रखेंगे 0, स्क्वायर -1, सॉल्व कर लो, देखो 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा जी 9, और 9 दूने 18, और 18 में से 1 गया 17। नहीं सॉल्व कर लोगे क्या इसको, 3 में से 0 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, 18 में से 1 गया 17। सिंपल। आगे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट देखो, फिर वही बात x से x का जो ये वैल्यू है उसको रखेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट 2x के जगह पे 3 प्लस एच स्क्वायर -1, h टेंड्स टू 0, जैसे ही मान पुट करेंगे h का लिमिट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1, फिर वही बात 3 में 0 जोड़ोगे 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, 18 में से 1 गया 17, और मैंने कहा ये बराबर आएगा ही आएगा भाई, देखो ना। फिर डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे 3 पर, तो जहाँ x वहाँ 3 रखेंगे, 2, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूने 18, 18 में से गया 17, लिख देंगे सिंस द गिवन, क्या लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, किस पर, जिस पॉइंट पे निकाल रहे थे 3 पे ना, तो 3 माइनस 3 प्लस और 3 पर डायरेक्ट, ठीक है, ये तीनों ही आपस में क्या है बराबर है, एंड द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बताओ अब बताओ, अब ऐसा अगर कहीं फंक्शन है तो बनाना पड़ेगा जी, नहीं ना, सबको समझ में आ गया, पीडीएफ आपके सामने है, लेफ्ट राइट डायरेक्ट 3 निकालना है, तीनों बराबर कंटिन्यूअस, अगर एक भी बराबर नहीं मिला तो दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जी अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर में पॉइंट नहीं दिया है, तो देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं थोड़ा। हाँ, और कल हमारा आए थे अपने ही गाड़ी से, फिर हम लोग थोड़ा दीदी को पहुंचाना था तो हम लोग वापस आ गए, तो आकाश से मुलाकात हुई थी बताओ, हम अपने घर गए और 4-5 घंटे में वापस आ गए ताकि आज पढ़ा सकें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में ना 3-4 प्रश्न दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे आपको लिखा गया है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, और लिखा है निम्नलिखित फंक्शन फलनों के ना संतत की जांच की, भाई आपको चेक करना है दिया गया फंक्शन ना कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब पॉइंट नहीं दिया गया है, अब बताओ पॉइंट नहीं दिया है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, कोई तो पॉइंट देना चाहिए ना, किस पॉइंट पे चेक करें, तो जब कोई पॉइंट ना मिले तब बुद्धि लगाना है। क्या बुद्धि लगाना है, अब सुनो, लिख देंगे अभी जो मैं कह रहा था कि सिंस द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल, दिया गया फंक्शन क्या है, एक बहुपद है, एक बहुपद फलन है। बहुपद फलन मतलब रैखिक, देखो है ना, x का पावर 1 है तो रैखिक बहुपद फलन, 2 रहेगा द्विघात बहुपद फलन। तो अगर कोई फंक्शन रैखिक बहुपद फलन हो, द्विघात बहुपद फलन हो, तो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पॉइंट नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, देखो नोट्स में लिखा होगा कि सिंस द गिवन फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन हेंस द गिवन और लिख देंगे कि नाउ सिंस वी नो दैट द एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होते ही हैं, किस पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे, तो लिख देंगे हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x के सभी मानों पर दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बस वो लाइन लिखना है, 2 लाइन लिखना है। क्या लिखना है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला नंबर लिखोगे सिंस द गिवन फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, और नीचे लिखो सिंस वी नो दैट द एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
और लास्ट में हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। बात खत्म। हिंदी में ये बात बा, हाँ हिंदी में सुन लो कि चूंकि दिया गया फलन, फंक्शन की हिंदी में फलन का दिला भैया, चूंकि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, माने एक बहुपद है, हाँ ना, बहुपद भैया, रैखिक बहुपद है, देखा पढ़ लेगा, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जितना घात वाला बहुपद कहला। अच्छा, तो ये फंक्शन के रूप में बा, तो लिख देंगे चूंकि दिया गया बहुपद एक दिया गया फंक्शन या फलन एक बहुपद फलन है, इसलिए यह x के सभी मानों पर संतत होगा। बस सिंपल, कुछ नहीं लिखे के भाई मेरे, यही प्रश्न नहीं। आगे देखो, ये मैं बनाए थोड़े भाई तरीके के बगाली। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अब तारा के मालूम बा थ्योरी में हम सब लिखल रहे कौन कौन फंक्शन कंटिन्यूअस होला। पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होला, रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होला, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होला, कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस होला, सारा जितना फंक्शन टाइप के लगभग करीब करीब सब लगभग पोलिनोमियल बा, सब फंक्शन जो बा वो कंटिन्यूअस होला। चला जी, दूसरा क्वेश्चन तो पहचाने के बाद कौन फंक्शन है 1/x-5। यहाँ पे आपको शर्त दिया x इज नॉट इक्वल टू 5, उससे हमको क्या मतलब है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो ये कौन फंक्शन है, p बटा q के रूप में। अब p बटा q के रूप में कौन होता है, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या नहीं है फंक्शन हो तो परिमेय फलन बोलेंगे इसको, रेशनल फंक्शन इंग्लिश में। अब ये फिर वही बात हमने पढ़ा है नोट में कि क्या एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, प्रत्येक परिमेय फलन जो p बटा q के रूप में वो संतत होता है। तो लिख देंगे कि चूंकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, इसलिए यह दिए गए सभी मानों पर संतत होगा केवल एक मान छोड़ करके x = 5। अब बोलेगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया परिमेय संख्या कब होता है, जब p बटा q के रूप में, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। और अगर बताओ x का मान 5 यहाँ रखोगे तो 5 में से 5 गया 0, और 1/0 तो इन्फिनाइट हो जाएगा ना जी, इसका तो मीनिंगलेस हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए केवल बटा वाला में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए वो शर्त दिया, उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, वो तो कर x का मान 5 नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। तो वही बात हम भी यहाँ लिख देंगे कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ रेशनल फंक्शन, चूंकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, अतः थोड़ा बंद कर दिएगा, कट गया, तो कि चूंकि दिया गया फलन एक परिमेय फलन है, इसलिए यह सभी x के सभी मानों पर संतत होगा केवल एक मान छोड़ के x इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ये इन्फिनाइट हो जा रहा है, इसलिए उसको छोड़ करके, ठीक है, वो दिया ही है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिखेंगे कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ रेशनल फंक्शन, हेंस क्या रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 5 एट एवरी पॉइंट, और एक्सेप्ट x = 5, x = 5 छोड़ करके बाकी सभी बिंदुओं पर ये संतत होगा। बस कुछ नहीं लिखना है आपको, वहाँ पे नोट्स में आपको सबको लिखा होगा। प्रोवाइड का मतलब लिया है कि दिया है कि। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा भी सी नंबर, fx = x² - 25 और x + 5, और यहाँ पे वही बात लिख दिया x इज नॉट इक्वल टू 5। देखो ये ना थोड़ा सा ये भी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे तो देखोगे कि ये कुछ है नहीं, इसको अगर हम सॉल्व करें तो x + 5 और x - 5 लिख सकते हैं क्या, ये x² - 25 है तो x का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, a² - b² a + b a - b, और नीचे दिया है a + b, तो ये तो कट गया इससे, ये तो बच गया x - 5। समझ में आ गया। वैसे कटाए नहीं तो भी कटा दिए तो देखो क्या बन गया, कटा दिए तो हो गया पोलिनोमियल फंक्शन, माने बहुपद फलन, पोलिनोमियल फंक्शन। और अगर नहीं कटाते तो ये क्या होता, रेशनल फंक्शन। क्या होता, रेशनल फंक्शन। अब जरा समझो, हम जानते हैं कि दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो हम कटाए तो न कटाए तो डायरेक्ट लिख देंगे p बटा q के रूप में है तो परिमेय फलन, कटा दिए लीनियर आ गया तो ये पोलिनोमियल फंक्शन। और हम लोग लिख देंगे कि भाई फिर वही बात कि चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय फलन हमेशा ही संतत होता है, अतः दिया गया फलन संतत है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखना होगा भाई तो बस वही उसको कन्वर्ट कर दो कि सिंस द गिवन फंक्शन इज अ रियल रेशनल फंक्शन, और नीचे लिखेंगे नाउ सिंस वी नो डैट, चूंकि हम जानते हैं कि एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x प्रोवाइडेड x इज नॉट इक्वल टू 5 -5 साइड दिया है। x का मान -5 नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि -5 का तो फिर बटा में 0 हो जाएगा, और बटा में 0 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि परिमेय में बटा में 0 नहीं होना चाहिए, तो वो बात लिखा है तो लिखा है। चलिए इसी में एक और दिया है डी नंबर,
जरा उसको भी देख लेते हैं भाई। डी नंबर में बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है, मॉडुलस फंक्शन फिर आ गया भाई। मैंने कहा ना, याद कर लो ना, पोलिनोमियल, रेशनल, मॉड्यूलस, कंपोजिट, सब के सब कंटिन्यूअस होते हैं, चेक ही नहीं करना है। अगर पॉइंट नहीं दिया है तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंट देगा ही चेक करने के लिए। और ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, वो जानता है कि तो उसमें कुछ है नहीं, एक क्वेश्चन ही देना है तो अच्छा प्रश्न देता है, ऐसा जिसमें पॉइंट फाइंड करना हो वो सब क्वेश्चन देगा। लेकिन फिर भी हम लोग को समझ रहे हैं, क्या लिख देंगे भाई कि चूंकि हम जानते हैं ये कौन फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसी को हम लोग कभी कभी एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, निरपेक्ष मान फलन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जो भी कहिए आप, या मॉडुलस फंक्शन। नीचे लिख देंगे कि भैया चूंकि, और हिंदी में निरपेक्ष मान फलन बोलेंगे कि चूंकि दिया गया फलन निरपेक्ष मान फलन है और निरपेक्ष मान फलन x के सभी मानों पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बस अंग्रेजी में लिखना होगा सिंस fx is a modulus function, नीचे लिखें since we know that every modulus function is continuous at every point, hence the given function is continuous for all the values of x। खत्म। अरे कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश क्या रखता है जी, उसको ट्रांसलेट करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। चलिए एक और तरीका है, जो हम लोग मॉडुलस आएगा वहाँ पे हम लोग फिर से इसको दिखा देंगे, आपको आएगा ही मॉडुलस फंक्शन। चलिए लेकिन थोड़ा सा ना मैं एक बार और इसको थोड़ा एलिबोरेट भी कर देता हूँ, थोड़ा समझिए। सेकंड मेथड मैंने कॉपी बनाया भी आपको समझाने के लिए, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ आपको। एक और तरीका, अगर किसी को लगता है कि मैं थोड़ा लिख के भी बना दूँ तो वो भी देख ले। देखिए थोड़ा बंद करिए खिड़की, अब फिटिंग ही आ रहा है बहुत ज़्यादा, यही नहीं है, बरसात आने के बाद में परेशान कर देता है। चलिए जी, देखिए इसी का तीसरा का ही ना जो डी नंबर था ना, आप क्या ऐसे, ओफो कितना परेशान कर देता है सब। ये देखो fx जैसे दिया था ना x - 5 का मॉड्यूलस। अब देखो तुमको मैंने बताया था ना कि मॉड्यूलस का दो वैल्यू होता है, एक वैल्यू होता है कि वो x ही हो जाएगा और एक होता है कि उसमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहें 5 का मॉडुलस बताओ और -5 का मॉडुलस बताओ, 5 का मॉडुलस 5 होगा, लेकिन -5 का मॉडुलस क्या होगा, माइनस से गुना करना पड़ेगा, तब ना माइनस प्लस 5 होगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो देगा ही, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव से गुना करने पर तब जाकर पॉजिटिव देगा। बात समझ रहे हो, अगर वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो वही हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये वाला स्टेप कोई समझता नहीं है, इसलिए उसको ये समझने में परेशानी होती है। प्लस है तो कोई बात नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, तो माइनस में माइनस से गुना कर देंगे तब वो प्लस होता है। ये बीच का लाइन कोई समझना नहीं चाहता है, समझ गए, सीधे ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया करना चाहता है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया है ना, सब्लिमेशन। लेकिन समझिए, इसलिए x अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो नेगेटिव हो जाए तो नेगेटिव लगाना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव उस नेगेटिव से मिल करके पॉजिटिव देगा, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। देखने में नेगेटिव लग रहा है, समझिए, जैसे कैसे नेगेटिव, ये देखने में लग रहा है नेगेटिव, लेकिन माइनस प्लस हो जा रहा है। यही बात यहाँ पे भी है कि अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन को हम लोग दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं कि नाउ fx = mod x - 5 जो है, इसके दो मान हो सकते हैं। एक तो वही जो दिया है x - 5, और एक हो सकता है उसमें माइनस से गुना करने पर। मतलब ये कब होगा, जब हमने दिखाया था आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में प्रूफ पूरा दिखाया था, जब x का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा तो प्लस में आएगा। देखो 5 रखोगे तो 5 5 के 0, कोई बात नहीं रहेगा। 5 से बड़ा रखो, 6 रखोगे तो 6 में से 5 गया 1, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा। 7 रखोगे तो 2 आएगा, 8 रखोगे 3 आएगा। लेकिन अगर कहीं x का मान तुम अगर 5 से छोटा रख दिए, जैसे 4 रखोगे तो 4 - 5 क्या होगा, -1 आएगा, और माइनस आया तो माइनस हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तब ना प्लस में 1 आएगा जी। तो जब नेगेटिव आएगा तो वो माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो पूरा प्रोसेस यही है कि भाई मॉडुलस फंक्शन में दो वैल्यूज होते हैं। एक, अच्छा अब ये तोड़ना किस पर है, किस पर हम लोग डिबेट किए, उसमें जो वैल्यू दिया था उसी के आधार पे, समझ गए। यहाँ 5 था तो 5 पर ही हम लोग उसको ब्रैकेट कर दिए, फ्रैकेट कर दिए, तोड़ दिए, बता दिए कि यानी कि हम लोग यहाँ पे दो बात हो गया कि हम लोग 5 पर चेक करेंगे, 5 पर क्या आ रहा है, 5 के पहले क्या आ रहा है, 5 से बड़ा क्या आ रहा है, वही बात ना। 5 के बराबर क्या है, x = 5, इधर क्या होगा x < 5, और इधर क्या होगा x > 5, यही ना 3 कंडीशन है जी, देख लो। तो हम लोग ऐसे मॉडुलस फंक्शन को तोड़ के भी बना सकते हैं। अब यहीं पे बात हो गया भाई, x = 5 पर चेक कर लेंगे, तो x = 5 पर चेक करके भी दिखा रहे हैं आपको। चलिए थोड़ा समझ लीजिए, अब चेक करेंगे क्योंकि इस फंक्शन को हम लोग थोड़ा इलोबरेट कर दिए। x = 5 पर चेक करेंगे तो वही बात मैंने कहा ना, लिमिट
क्या निकालेंगे, x टेंड्स टू 5 माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू 5 माइनस, क्या होगा, लिमिट एफ एक्स का मान 5 से कुछ छोटा है, लेफ्ट निकाल रहे हैं तो 5 माइनस एच लिखेंगे। देख लो इस चीज़ को वैसा कन्वर्ट करके पॉइंट निकल गया, पता चल गया कि इस पॉइंट पे चेक करना है, तो लोग ऐसे भी इसको बना सकते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको समझना है। चलिए h टेंड्स टू 0, चलो जी, अब फंक्शन में जहाँ पर है ना x, वहाँ पे क्या रखेंगे, 5 माइनस एच, तो लिमिट x के जगह पर रखेंगे 5 माइनस एच, और -5 पहले से है तो उसको रखेंगे ही, और h टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिमिट हटेगा तो h का मान पुट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5, चाहे एक काम करो ऐसे भी कर दो, 5 कट जाएगा, थोड़ा सा और इसको दिखाते हैं, लिमिट माइनस h टेंड्स टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे, h का मान क्या है जी 0, और 0 है तो भाई क्या हो जाएगा, 0 का तो मॉड 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ एफ x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, तो लिमिट f 5 पॉजिटिव में 5 प्लस h होगा, वेयर h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट, फिर फंक्शन के जगह पे जहाँ x है वहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे क्या लिखेंगे 5 प्लस h माइनस 5 है ये है, फिर ये 5 कट जाएगा, h टेंड्स टू 0, फिर इसका क्या हो जाएगा, h का मान रख सकते हैं, या दिखा दे एक लाइन, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h का मान पुट करेंगे 0, 0 का मॉड 0 होगा, फिर निकाल लेंगे डायरेक्ट लिमिट x इज इक्वल टू 5, है ना, 5 रखेंगे, फिर मॉडुलस लेंगे 5 माइनस 5, और देखो वैसे भी एक चीज़ तुम बताते हैं, ये तो डायरेक्ट हम ये ना बनाते तो ही बना सकते थे, लेकिन एक तरीका और था, वो तरीका क्या है कि जब x का मान हम देखो डायरेक्ट समझा रहे हैं, तुम उसको भी पूछ सकते हो, आगे क्वेश्चन में भी आएगा, और यहाँ पे भी समझने का प्रयास करना, वैसे हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गया 0, 0 का मॉड तो 0 ही होगा, देख ही रहे हो, लेफ्ट राइट और डायरेक्ट तीनों ही आपस में बराबर है, यानी कि ये फंक्शन दिया गया जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैंने पहले ही कह दिया मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैंने दोनों ही विधियां आपको कॉपी में बना दिया है, आप आराम से समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। सब जगह यही करना है भाई मेरे, मैं क्या कहूँ आपसे, सब जगह वही क्रियाएं करनी है, केवल फंक्शन चेंज करेगा, प्रोसेस यही रहेगा। इसलिए मैंने कहा था संडे को आराम से थोड़ा सा खींचेंगे इसको, ताकि सबको समझ में आ जाए, सब लोग कंफर्ट भी रहे। और मैं सोचा कि नहीं पढ़ाऊँ, इसलिए मैं टाइमिंग नहीं बोल रहा था। फिर कुछ लोग देखे मैसेज कर रहे हैं, तो मैं सोचा चलो भाई पढ़ा ही दो, चूँकि एक कम से कम एक कम तो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। अब बताओ ना, एक्स जहाँ देखो बहुपद पावर एन हो, तो हम अगर 2 रहता द्विघात बहुपद, 3 है तो त्रिघात बहुपद, लेकिन फिर भी यहाँ पॉइंट दे दिया है कि चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू एन पर संतत है कि नहीं है, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें थोड़ा शर्त भी दिया है कि एन एक प्लस वाला मान है, माने एन जो है ना वो धनात्मक संख्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब गिनती की संख्या है। आप चेक कीजिए एक्स इज इक्वल टू एन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, वेयर लिख देते हैं, वेयर एन इज क्या है, ये देखो आई मतलब इंटीजर और प्लस लगा दिया मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। देखो इंटीजर को आई से ये 2 होते हैं, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब -1 -2 ऐसे, ये होता है 1 2 ऐसे, और एक 0 होता है। यही ना 3 मिलकर के इंटीजर का निर्माण करते हैं, पढ़े हो ना पूर्णांक। चलो तो चेक करो ना भाई, ना हमको पता है एक्स पे चेक करना, लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकाल लो। लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू एन के नेगेटिव निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x के जगह पे हमको n का लेफ्ट हैंड निकालना था, तो n माइनस एच, वेयर h टेंड, कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल, जगह पे n माइनस एच रखेंगे। तो लिमिट फंक्शन x के पावर n है, तो x के जगह पे x का वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू है n माइनस एच, पावर n है तो पावर n रहेगा, h टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत कोई कष्ट कोई परेशानी कुछ नहीं है, अच्छी बात है। h का मान पुट कर दीजिए, h का मान पुट करेंगे लिमिट हट जाएगा, n माइनस एच का मान क्या रखेंगे 0, पावर n है, ठीक है, n में 0 गया, n का पावर n, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू n पॉजिटिव, लिमिट f पॉजिटिव है तो n प्लस एच रखेंगे, h टेंड्स टू 0,
फिर देखिए अब एफ एक्स जहाँ फंक्शन है वहाँ एक्स जगह पे एन प्लस एच रख दीजिए। फंक्शन में एक्स के जगह पे हम लोग पुट करेंगे फंक्शन का वैल्यू एन प्लस एच, पावर एन है तो एन रहेगा, वेयर एच टेंड्स टू 0 पावर एन, एन प्लस 0 एन हो जाएगा, पावर एन तो एन, समीकरण 2। फिर निकालो डायरेक्ट लिमिट, एक्स की जगह पे एन पुट करो, फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ एन पुट करो, एन का पावर एन देख ही रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और क्या डायरेक्ट लिमिट तीनों आपस में बराबर है, इसलिए दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू एन पर। सिंपल, कोई दिक्कत है? देख रहे हो ना, हर जगह एक ही काम, एक ही काम, एक ही काम। चलिए अब एक 5 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। आपको फंक्शन दिया गया है, फंक्शन के 2 वैल्यू हैं। अब ये थोड़ा अलग तरह का प्रश्न है, x और 5 फंक्शन का दोनों ही मान दिया गया है, लेकिन कहता है कि x तब होगा इफ x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा हो तो फंक्शन का वैल्यू x होगा। ध्यान से, x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा रहे तो उस फंक्शन का वैल्यू x होगा, लेकिन अगर उस फंक्शन में जो x है उसका मान अगर 1 से बड़ा हो तो उसका वैल्यू 5 होगा। तो कहता है कि इस प्रकार से फंक्शन दिया गया है। अब आप चेक कीजिए किस पे चेक करना है, चेक करना है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर। देखो एक क्वेश्चन 3 इसमें क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। हम एक दिखाएंगे आपको या सब दिखा दें? चलो दिखा देते हैं, हमें क्या है, बोलने में क्या जा रहा है। चलिए देखते हैं, पहले तो समझना होगा फंक्शन के 2 वैल्यू हैं। जब हम x का मान 1 या 1 से छोटा लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू x रखेंगे, और जब फंक्शन का मान 1 या 1 से बड़ा लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 5 रखेंगे। ठीक है, अब आप देखो और समझो। चलो नाउ चेक करते हैं। पहले सबसे पहले x इक्वल टू 0, तीनों पॉइंट चेक करना है, पहले x पे 0 चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करेंगे, फिर भाई लेफ्ट राइट और डायरेक्ट, है ना। चलो निकालेंगे लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू 0 पे निकालना, तो 0 पे लेफ्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x के जगह क्या रखेंगे, x का वैल्यू 0 माइनस h, 0 से छोटा है ना, चलो जी, और h टेंड्स टू 0। अब एक बात बताओ, x का मान जो यहाँ फंक्शन में है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब वो 1 से भी छोटा होगा, तो फंक्शन का वैल्यू कौन लेंगे, ये लेंगे कि ये लेंगे, थोड़ा समझना होगा। x का वैल्यू जो रहेगा उसके अनुसार ही ना फंक्शन आपको यहाँ बता रहा है जी। x का मान अगर 1 से बड़ा होता तो फंक्शन का डायरेक्ट मान 5 रख देते हैं, लेकिन x का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा रहे या 1 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू x लिखना है। तो फंक्शन के यहाँ वैल्यू कौन होना चाहिए, तो ये 0 से छोटा है तो 1 से छोटा ही होगा, और 1 से छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, x है। यानी पे क्या लिखना होगा, लिमिट फंक्शन के जगह पे फंक्शन का वैल्यू ये वाला लिखना होगा, x। समझना, क्या लिखना होगा, x। क्या लिखना होगा, ध्यान से, x। लेकिन x है तब ना x लिखेंगे, यहाँ पे क्या है 0 माइनस एच, तो यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखेंगे, x के जगह पे 0 माइनस एच। मतलब बात पूरी तरह समझना, तनिक भी घबराना नहीं। पहले ये सिलेक्ट करना है कि मेरा फंक्शन का 2 वैल्यू दिया है, ये होगा कि ये होगा। यहाँ जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करेंगे, और कंडीशन के बाद वो वैल्यू यहाँ पर उस वैल्यू को लिखते ही लिखने के साथ x का वैल्यू पुट भी कर देंगे। जैसे पता चला कि x का मान 0 से भी छोटा है, ठीक है, यानी हम 0 पे निकाल रहे हैं ना, 0 से छोटा है तो छोटा है तो वो 1 से भी छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा तो कहता है कि फंक्शन का वैल्यू x होगा। x का मतलब जो x है वही x होगा, यानी 0 माइनस h है तो 0 माइनस h होगा। ऐसे समझना है। अब h का मान पुट कर दो, h का मान पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट हट जाएगा, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, डोंट वरी। चलो अब निकालोगे एफ एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट f 0 प्लस h टेंड्स टू 0। चलो 0 से बड़ा, 0 से बड़ा है, और ये बताओ कितना बड़ा है, एकदम छोटा बड़ा है। तो अगर वो 0 से बड़ा है थोड़ा सा तो 1 के छोटा ही ना होगा जी। अगर यहाँ पे 0 से कुछ बड़ा है तो 1 से छोटा ही ना है, तो फंक्शन तो यही रहेगा x वाला, यानी कि ये वाला फंक्शन होगा, यानी जो x है वही हो जाएगा। तो x क्या है, 0 प्लस h, तो यहाँ भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 0 प्लस h होगा, h टेंड्स टू 0। अब h का मान पुट कर दो, फिर जैसे पुट करोगे लिमिट हट जाएगा, 0 प्लस 0, फिर 0 आया, फिर डायरेक्ट लिमिट निकालो,
f0, अब f0 x का मान 0 हो मतलब x से छोटा होगा, फिर वही होगा वैल्यू, यानी x है तो x ही हो जाएगा, तो 0 है तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर देखो तीनों आपस में बराबर, यानी x इक्वल टू 0 पर दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस। अब चेक करते हैं x इक्वल टू 1 पे। 1 पे देखो कैसे चेक करेंगे, समझना, यही तो मेन है 1 पे। अब यहाँ पे जब हम 1 पे चेक करेंगे तो जरा समझना, 1 पे निकालेंगे पर लेफ्ट हैंड लिमिट। जब 1 पे लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस एच, चूंकि लेफ्ट है तो 1 से कुछ छोटा होगा 1 माइनस एच। अब बता 1 से छोटा है तो ये फंक्शन होगा कि ये फंक्शन होगा? 1 से छोटा है तो फंक्शन ये होगा, यानी x है तो x होगा, यानी x का यहाँ मान 1 माइनस एच है तो यहाँ फंक्शन का मान क्या होगा 1 माइनस एच होगा। अब h का मान पुट कर दो, h का मान पुट करोगे तो क्या लिखोगे 1 माइनस 0 यानी 1 आया। ठीक है, अच्छी बात। अब निकालेंगे हम लोग 1 का राइट हैंड लिमिट। चलो जी, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, एक से कुछ बड़ा है, जैसे ही बोला कि बड़ा होगा तब तो भैया फंक्शन का वैल्यू 5 है, यानी फंक्शन जैसे ही फंक्शन में x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से कुछ बड़ा है ना, 1 से बड़ा होगा तो उस फंक्शन का वैल्यू 5 है, यानी उस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अब बताओ जब कोई कांस्टेंट आता है उसमें h तो है नहीं तो h का मान कहाँ से रखेंगे, तब तो इसका डायरेक्ट लिमिट क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट का वैल्यू ही हो जाएगा। अच्छा जी, अब बताओ, और जब हम उसका डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 1 पे, तो जब x इक्वल टू 1 x का मान 1 के बराबर हो गया, और जब x का मान 1 के बराबर है तो फंक्शन क्या था x है, यानी x है तो x होगा, यानी 1 है तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखो, अभी तक तुमने जितना देखा था सबका सब कंटिन्यूअस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। इसको ऐसे लिखना होगा कि सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी ये और ये तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, और जब तक तीनों बराबर नहीं होगा तब तक फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। यानी डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे कि हेंस द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या है ये, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। 0 पर कंटिन्यूअस था और 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अब हमें चेक करना है 2 पे भी चेक करके दिखाते हैं आपको। चलो तुम दो देखो क्या बोले भाई, कुछ बोले कैसा 1 मिनट भैया कब तक चलेगा। अब बस थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, बस साथ में छोड़ देंगे, डोंट वरी, ठीक है, रिलैक्स। हाँ चलिए जी, 1 से 2 पे चेक करते हैं, बस यही बना, इसको पूरा कर देते हैं ना, 2 पे चेक करना है ना, तो 5 में दिखा देते हैं और 6 से हम लोग कल देखेंगे। हाँ इसको बता के भाई, चलो चिंता नहीं। और देखो फिर क्या करना ना, हम छोड़ देंगे लेकिन तुम लोग फिर से नोट्स खोलना और देखना खुद से, देखोगे अरे तो सब समझ में आ रहा है अब तो, क्योंकि मैंने गाड़ी पे तुमको चलना सिखा दिया, अब दौड़ना तुम्हारा काम है। देखोगे सब क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि मेरे हाथ का लिखा हुआ है, और जब मैं लिखता हूँ तो पूरा इलोबरेट करके लिख देता हूँ ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। पूरी बात लिखा हुआ है, मैं कहीं कोताही नहीं बरतता लिखने में, ठीक है। और अधिकांश चैप्टर जो है ना, जो मैं फोटो भेजूंगा वो मेरे हाथ का लिखा हुआ है, मेरा फेयर है, तो आपको टेंशन की बात ही नहीं है। चलिए हम चेक करते हैं जी 2 पे, x इज इक्वल टू 2, यहीं पे चेंज करते हैं, तो 2 पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एच, कोई दिक्कत। अब बताओ 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है, थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ, ऐसे सब मिटा देता हूँ, ये वाला थोड़ा देखना, 2 से छोटा है, दे बताओ ना भाई, ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, 2 से छोटा है, कितना छोटा है, h छोटा है, तो जस्ट बगल में ना होगा, 1 से छोटा थोड़ी होगा, 2 से कुछ छोटा है, इसका मतलब 1 से बड़ा ही है, तो 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या लेना है 5 लेना है, बड़ा आराम से देखना है x का वैल्यू क्या है, जो है उसके अनुसार डिसाइड करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है। तो क्या बोल रहा है कि अगर वो 1 से बड़ा है तो बड़ा ही है, क्योंकि 2 से कुछ छोटा है तो 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा होगा तो उस फंक्शन का वैल्यू 5 होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन का वैल्यू डायरेक्ट क्या है 5 है।
और जब 5 है तो एच का मान से कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट इज इक्वल टू 5, सिंपल। आगे आओ, 2 पे निकालो राइट हैंड लिमिट, तो 2 प्लस एच। अब बताओ भाई, जो 2 से कुछ बड़ा है वो तो 1 से बड़ा ही होगा, और जब 1 से बड़ा है तो फिर वही बात, 1 से बड़ा है तो फंक्शन का वैल्यू 5 है, तो फिर नहीं चेक करना है, डायरेक्ट लिखना है फंक्शन का वैल्यू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट है तो फिर वही बात कि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट, डायरेक्ट लिमिट निकालोगे, माने x का वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, जब x का मान 2 है तो 1 से बड़ा ही होगा, फिर वही बात, फंक्शन का वैल्यू फिर 5, तो फिर 5। और यहाँ पे क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और डायरेक्ट ये तीनों ही मान आपस में बराबर है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। हो गया प्रूफ, हो गया चेक। यही तो उसमें प्रूफ नहीं लिखा था, पूछ रहा था कि है या नहीं है, तो मैंने क्या देखा, 0 पर है, 2 पर है, लेकिन 1 पर नहीं है। जिस पर है वो कंटिन्यूअस है, जिस पर नहीं है उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने आराम से समझा, 5 क्वेश्चन देखा, बहुत आराम से पूरा प्रोसेस जान गए। अब आप खुद से आज 5.1 का बाकी सारा क्वेश्चन देखिएगा, उम्मीद है सारा क्वेश्चन ऐसे ही है। ये क्वेश्चन जो समझा ना कि x के किस वैल्यू पे कौन सा मान लेना, इसी आधार पे सारा के लगभग आप ना 16 तक परेशानी नहीं होगा। 17 नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें a और b का मान ज्ञात करना। मैंने कहा ना क्वेश्चन ऐसा देगा जिसमें कुछ ट्विस्ट हो, तो 17 नंबर ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद फिर वही बात, लगभग सब एक ही जैसा है। ऐसे चुन के ना हम क्वेश्चन बता देंगे, बाकी जो एक ही जैसा हो हम बोलेंगे भाई देख ही रहे हो। तो ठीक है, मिलते हैं कल, और कल या तो यही देखेंगे या फिर 5.3 देखेंगे। ये वाला पार्ट टाइम में रखेंगे क्योंकि लंबा एक्सरसाइज है, फिर भी कल जैसा होगा डिसाइड हम करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं। हाँ, एक बात और फिर से मैसेज कर पे इसको बंद कर दीजिएगा थोड़ा, सब लोग है ना।